राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टॉपिक पर इकट्ठा वीडियो बनने जा रहा है। अर्थात आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 10 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, शनि जयंती जिसको जन्मोत्सव भी बोलते हैं। मैं तो जन्मोत्सव भी बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जयंती बोलते हैं, जन्मोत्सव के नाम से जानते नहीं है, इसलिए मैंने जयंती शब्द का उपयोग करा। चलो आगे बढ़ते हैं। अमावस्या भी है उस दिन और बट सावित्री व्रत भी है उस दिन, तो चारों को साथ में लेके मैंने एक वीडियो बना रही। मैं नहीं चाहती कि आप इधर उधर भटके और फिर 4 वीडियो देखें। अरे भाई अमावस्या भी है, हमें तो खीर भी बनानी है पितरों के नाम की। अरे भाई आज तो सूर्य ग्रहण भी है, कितने बजे खाना खाएं, कितने बजे खाना नहीं खाएं, सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा, सूर्य ग्रहण भाग में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आंशिक सूर्य ग्रहण है या कौन सा सूर्य ग्रहण है। कोई लोग तो ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण पड़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब भारत में उसका असर है ही नहीं। शनि जयंती है, अरे क्या करे क्या ना करे, राहु काल कौन कौन सा है इस टाइम पे, वट सावित्री जो व्रत है उसके लिए क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें, तो ये सारा समावेश आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप टाइम नोट कर लो कि सब चीज कब से स्टार्ट हो रही है, कब से खत्म हो रही है। सबसे पहले हम लेंगे इस पूरे टॉपिक में बट सावित्री व्रत को, ठीक है। उसके बाद फिर शनि जयंती जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सूर्य ग्रहण और अंत में हम लेंगे अमावस्या, क्योंकि सूर्य ग्रहण कभी कभी पड़ता है, शनि जयंती साल में एक बार होती है, बट सावित्री साल में एक बार होता है, लेकिन जो अमावस्या है वो हर महीने आती है, इसलिए अमावस्या को मैंने सबसे अंत में रखा है, सबसे लास्ट में रखा है। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सूर्य ग्रहण और शनि जयंती और अमावस्या ये तीनों एक ही लाइन में है। दैट इज वेरी गुड, बहुत 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 शुभ होने वाला है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्योंकि अभी 10 दिन हुए हैं, चंद्र ग्रहण पड़ा था 10 ही दिन हुए। अब आप कहोगे कि दीदी भारत में तो आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ा था, सेम सूर्य ग्रहण भी आंशिक पड़ रहा है, तो भाई प्लैनेट सबके 9 है, पूरे आसमान। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का आसमान अलग है, भारत का आसमान अलग है, अमेरिका का सूर्य अलग है, भारत का सूर्य अलग है, अमेरिका का चंद्रमा अलग है, भारत का चंद्रमा अलग है, अमेरिका के तारे अलग है, भारत के तारे अलग है, अमेरिका के 9 ग्रह अलग है, भारत के 9 ग्रह अलग है। ऐसा नहीं है ना, सूर्य सबका एक ही है, राहु केतु सबका एक ही है, चंद्रमा सबका एक ही है, 9 प्लैनेट सबके एक ही है। तो भैया जब सब कुछ एक ही है तो भाई सूर्य, मैंने आपको पहले भी बोला कि सूर्य की रोशनी दिखाई दे या ना दिखाई दे वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अर्थात सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, बादल छाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य निकला नहीं है, सूरज तो निकलता है ना महाराज। सूरज दिखाई दे या ना दिखाई दे बादलों की वजह से, वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन सूरज की रोशनी हम पे नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य नहीं निकला है, सूर्य तो निकलता है। ठीक ऐसे ही जो सूर्य ग्रहण जब होता है, तब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो आंशिक रूप से भारत में पड़े, चाहे उसका भारत में थोड़ा सा अंश लगे, लेकिन महाराज हमारे सूर्य देवता, हमारे चंद्र देवता होते तो उस समय कष्ट में है ना। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं कि भारत में तो आंशिक पड़ रहा है, उसका सूतक नहीं लग रहा, तो फिर ये आंशिक है, तो फिर इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, इसका महत्व सारा नील हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे अफ्रीका हो, XYZ पूरे विश्व में जितनी भी कंट्री है, सबका सूरज एक ही है महाराज, ठीक है, सबका चांद एक ही है, सबके 9 प्लैनेट्स अर्थात जो हमारे नवग्रह हैं वो एक ही है। अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उसका असर भारत में पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन हमारे सूर्य भगवान कष्ट में हैं तो है। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, ग्रहण के बीच में क्या करना चाहिए और ग्रहण के बाद में क्या करना चाहिए, इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। एंड ऑफ स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके जरूर और जरूर चेकआउट सेकंड में लूंगी
और अभी मैं बट सावित्री के व्रत के बारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे और हमारे हस्बैंड में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो हमारा आज पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए, अर्थात पहली जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, सेकंड मैं शनि जन्मोत्सव का लूंगी, थर्ड में सूर्य ग्रहण का लूंगी, आफ्टर दैट मैं अमावस्या का लूंगी। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए है, आप लोगों को बट सावित्री का व्रत करना है। सारी महिलाओं के लिए है बट सावित्री का व्रत। अब उसमें पूजा कैसे करनी है, क्या करना है, पूजा विधि क्या है, आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। मैं उसके इतना अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगी कि पूजा कैसे करें, पूजा की थाली कैसे तैयार करें, क्या ना करें, कथा कौन कौन सी है। तो भाई इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगी, कैसी महिलाओं को करना चाहिए, कैसी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। मेरे को तो इतना पता है भैया, आपके घर पे होती हो चाहे ना होती हो, लेकिन मेरे को बस केवल इतना जानती हूँ कि पति की दीर्घ आयु के लिए हरियाली अमावस्या का व्रत भी होता है, पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी होता है, लेकिन मात्र पूरे साल में एक ही ये व्रत ऐसा है जो पति के सौभाग्य के लिए होता है, अर्थात आपके पति का सौभाग्य जगा देता है, अर्थात आपके पति का जो माइंड कॉन्सेप्ट है वो क्लीन कर देता है, अर्थात आपके पति का गुड लक बढ़ा देता है। तो आप कहते हो ना कि दीदी कभी कभी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, हमारे हस्बैंड की जॉब नहीं चल रही है, हमारे फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, औरत कैसे अपने पति का लक कैसे बढ़ा सकती है। तो भाई आप बट सावित्री का व्रत करें। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे दिन भूखा रहें और करवा चौथ की तरह व्रत करें। कहीं कहीं पे ऐसा विधान भी है, यूपी में बहुत सारी जगह पे ऐसा विधान है कि महिला पूरा 16 श्रृंगार करके जाती हैं और बट वृक्ष जो होता है उसकी पूजा अर्चना करने के बाद अपने पति का अनुरूप जो भी उनको खाना टेस्टी लगता है, जो भी उनका फेवरेट खाना है वो बनाती हैं, उनके साथ उनको भोजन कराती हैं, उनके पैर पैर छूती हैं और उसके बाद स्वतः ही भोजन पा लेती है। ठीक है, नमक नहीं खाना होता उस दिन, थोड़ा सा ध्यान रखें, आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, बाकी और नमक नहीं खाना होता। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है कि मैं पूजा कैसे करें, क्या, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सीधे सीधे टॉपिक पे बात आती हूँ कि ग्रहण का टाइम, भाई पहले बोल दूं कि 1:45 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। ध्यान से सुनिए, 1:45 से आपका सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, चाहे वो भारत में पड़े चाहे ना पड़े, और 1:03 पर आपका राहु काल प्रारंभ हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए कि सूर्य ग्रहण में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं और राहु काल में भी हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि आपके पास सुबह 5 बजे से लेकर और दोपहर को 1 बजे तक का ही समय है। इस बीच में, मतलब इस बीच में, वैसे तो जो बट सावित्री व्रत है, जो अमावस्या है, जो शनि जन्मोत्सव है, वो खत्म हो रहा है 4:30 बजे पंचांग के अनुसार, लेकिन जो ग्रहण स्टार्ट हो रहा है वो 1:45 पे हो रहा है और जो राहु काल प्रारंभ हो रहा है वो 1:30 बजे हो रहा है। ठीक है, तो आपको 1 बजे तक ये सारा काम निपटा कि सबसे पहले बट सावित्री की व्रत में आप जो बट सावित्री की कथा की बुक होती है ना, वो छोटी छोटी सी बुक आपने देखी होगी, तो वो अगर वो डोनेट करनी है, जितनी ज्यादा आप डोनेट कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। कम से कम 11, 7, 5 डोनेट करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2, अगर आप पति पत्नी मिलकर बरगद का पेड़ लगाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन उत्तम है तो अति उत्तम हो जाएगा और अति उत्तम है तो परम उत्तम हो जाएगा। तो इस व्रत में आप बहुत सारी चीजें करो चाहे ना करो, पूजा पाठ करो चाहे ना करो, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर करना है कि आपको बरगद का पेड़ जरूर और जरूर लगाना है। दोनों पति पत्नी को मिलकर, बट सावित्री व्रत साल में एक बार आता है, अपने पति की अखंडता के लिए आपको पति पत्नी दोनों मिलकर बरगद का पेड़ अवश्य और अवश्य लगाए। अब लोग कहते हैं कि दीदी हमारे पास तो, हमारे आसपास बरगद का पेड़ नहीं है, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ, अभी लॉकडाउन खुला भी नहीं है। अगर बरगद का पेड़ नहीं है तो आज मैं ये मंगलवार को वीडियो बना रही हूँ, एक दिन पहले जाके या उस दिन भी सेम डे आप बरगद की टहनी लेके आ जाइए और उस टहनी को तोड़कर आप एक ग्लास में रख लीजिए और नेक्स्ट डे उसकी आप पूजा कर सकते हो। सेम विधान होता है। अब आप कहोगे कि बरगद के पेड़ की पूजा आखिर क्यों की जाती है, तो बट वृक्ष जो होता है उसके मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव जी का वास होता है। अर्थात एक बरगद के पेड़ से आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो एक बार में। अब आप सोचो, भगवान विष्णु को बनाने आप अलग जाओगे, भगवान शिव को बनाने आप अलग जाओगे, ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी को बनाने आप अलग जाओगे, तो भाई एक आपने बरगद के पेड़ की पूजा कर ली और आपने तीनों को मना लिया। सावित्री के व्रत में काले चने का अपना एक महत्व होता है,
सुहागन स्त्रियों का अपना एक महत्व होता है और काले चने जरूर बनाए जाते हैं। सुहाग का सामान आप किसी जरूरतमंद को जरूर और जरूर दान कीजिए। अगर आप सुहाग का सामान किसी जरूरतमंद को दान करते हैं, कहते हैं, ये देखो मैंने किसी टेक्स्ट में तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ये मैंने शिव महापुराण में बस इतनी सी हेडलाइन पढ़ी थी कि जब पार्वती मैया का विवाह हो रहा था तो उन्होंने 16 श्रृंगार किया था, और जो उनका 16 श्रृंगार था तो वहां पे 16 श्रृंगार की प्रधानता बताई गई थी कि भैया 16 श्रृंगार का महत्व क्या होता है, 16 श्रृंगार की प्रधानता क्या होती है, सुहागन स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, और साथ में हर सुहागन स्त्रियों को कुछ स्पेशल ओकेजन होती है, ऐसे मैंने साधु संतों के मुख से सुना है, जिस दिन सुहाग का सामान डोनेट करना चाहिए। लेकिन विशेष ध्यान दीजिए, सुहाग का सामान ऐसे नहीं कि आप अपनी छोटी बहन को जाके सुहाग का सामान दे दिया या फिर अपनी नंद को जाके सुहाग का सामान दे दिया, नहीं। सुहाग का सामान आसदा औरतों को ही देना है, जो शादी हो चुकी है जिनकी, उनको देना है। और विशेष ध्यान दीजिए, वो आपके नॉन ना हो। दान कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने नॉन में दे दिया, नॉन के लिए अलग दान है ना। जैसे कि 14 तारीख को आती है, 14 जनवरी को क्या कहते हैं उसको, संक्रांत, वो अपने नॉन में दान दिया जाता है, ठीक है। करवा चौथ पे अपनी सास को दान दिया जाता है। लेकिन बट सावित्री के व्रत में जरूरतमंद औरतों को आपको सुहाग का सामान देना है, ठीक है। आपको बट वृक्ष की 108 नहीं हो सकती, तो फिर 7-11 परिक्रमा अवश्य करनी है। सफेद रंग का एक सूत का धागा बांधना है। इफ इनके सफेद रंग का सूत का धागा अवेलेबल नहीं है तो आपको लाल रंग का जो कलावा आता है, मोली, उसको बांध सकते हैं। लेकिन सफेद रंग का सूत का धागा हर जगह अवेलेबल होता है। कोशिश कीजिए 108 परिक्रमा करें। व्रत नहीं कर सकते मत करें, लेकिन परिक्रमा 108 करने की कोशिश कीजिए। इफ इन केस 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, अब लोग कहेंगे दीदी क्लॉकवाइज परिक्रमा करें कि एंटी क्लॉकवाइज, बट वृक्ष की हमेशा क्लॉकवाइज ही परिक्रमा होती है। एक बार मैंने ओरा के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, बट वृक्ष का जो ओरा होता है वो 10 मीटर तक का होता है, मतलब 10 मीटर तक वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। तो 108 परिक्रमा बट वृक्ष की अवश्य और अवश्य करें। और बस सिंपल सा 1 बजे तक आपको बट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी है। शनि जन्मोत्सव भी उस दिन है, और मीन राशि वाले और कुंभ राशि वाले, और जिसको पंडित जी ने बोला है अरे भैया आप पे शनि की 7.5 चल रही है, आप पे शनि की ढैया चल रही है, एक बात बताऊं आपको, हर व्यक्ति पर, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति पर एक बार शनि की ढैया और शनि की 7.5 जरूर और जरूर लगती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है वो उसको कैसे ले। तो अब बात करते हैं हम शनि जयंती की। तो देखिए, शनि जयंती वैसे तो 4:30 बजे खत्म होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 1:30 बजे से तो राहु काल लग जाएगा, और 1:45 पे आपका सूर्य ग्रहण लग जाएगा, और सूर्य ग्रहण खत्म होएगा 7:15 पर। तो शनि जयंती पर आप एक चीज मान लीजिए कि बॉडी के वो पार्ट, बॉडी की वो चीजें जिनको काटते हुए आपको दर्द ना हो, जैसे कि बाल हो गए, आपके नेल्स हो गए, जिनको काटते हुए आपको दर्द का अनुभव ना हो, वो उनका संबंध सीधा शनि से होता है। तो शनि जयंती पर अगर आपका शनि बुरा है, अगर आप पे शनि की ढैया चल रही है, अगर आपका शनि प्लैनेट्स खराब है, तो शनि जयंती पर आपको क्या करना है, शनि जयंती पर आपको दान करना है। और दान क्या क्या करना है वो देखिए, मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले तो शनि देव की जो मूर्ति होती है, शनि देव की जो प्रतिमा होती है, शनि देव की मूर्ति पर और शनि देव की प्रतिमा पर आपको चढ़ाना है तेल, काले तिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेल और काले तिल आप शनि की प्रतिमा पर चढ़ाइए। अगर शनि भगवान की मूर्ति नहीं है, शनि भगवान का मंदिर नहीं है, तो फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी ये काम कर सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे जाके आप तेल चढ़ा दीजिए और काले तिल भी समर्पित कर दीजिए। ये शनि जयंती वाले दिन करने वाली मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। शनि जयंती दिन वाले आपको करनी, आपको अपनी चप्पल दान करनी है, जो भी पहनते हो वो भी दान करनी है। नई चप्पल परचेस करके दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को, तो वो और भी अच्छी बात है। जो लोग विकलांग है, जिनको पैरालाइज हो गया है या फिर जो हैंडीकैप है, आप उनको दान करोगे तो उनका सीधा संबंध शनि से होता है। उनको दान करोगे तो आपको दान का 10 गुना ज्यादा मिलेगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इस दिन आपको जाके बेस्ट होता है कि आप
वैसे तो छायादान के बारे में शायद मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर मेरी वीडियो आपको ना मिले तो शनि जयंती वाले दिन सबसे बेस्ट जो दान होता है वो होता है छायादान। आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, आप स्टील का भगोना ले सकते हो। उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, उसमें आपको काले तिल डालना है, काली उड़द डालनी है। उसमें आपको सबसे पहले करना है और अच्छी तरीके से पूरा चेहरा देखना है, पूरा चेहरा सबसे पहले आपको यही करना है। ये नहीं उठते के साथ ही अपना चेहरा देख लिया या फिर अपने हस्बैंड का, उठते के साथ ही आपको उस बर्तन में सारी चीजें डालकर सबसे पहले अपना पूरा चेहरा देखना है, अच्छे से देखना है। आपकी आंख, नाक, कान, होठ वोट पूरा चेहरा आपका उस तेल में दिख जाए। उसके बाद उस तेल को आपको ढक के रख देना है। जब आप नहा लो, स्नान वगैरह कुछ कर लो, तब मंदिर में जाके या पीपल के पेड़ के नीचे जाके या फिर कोई जो शनि महाराज आते हैं जो डोनेट करने वाले, उनको आपको वो तेल दान कर देना है। इसे कहते हैं छाया दान। आपकी शनि की जो साढ़े साथी है, शनि के जो प्रकोप होता है, दुष्प्रकोप, वो धीरे धीरे करके आपका कम हो जाएगा। और शनि जयंती तो जिन लोगों का शनि प्लैनेट्स नेगेटिव है, जिन लोगों का शनि ग्रह नकारात्मक है, शनि जयंती उनके लिए वरदान है। और शनि जयंती पर तेल का दान करना, चप्पल का दान करना, छाया दान करना, काला तिल का दान करना सोने पे सुहागा है जिन लोगों का शनि प्लैनेट्स नेगेटिव है। विशेष ध्यान देने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि सफाई वालों, उस दिन आप शनि जयंती वाले दिन ही आप थोड़ी सी खिचड़ी बना लीजिए, उड़द की दाल की, काले उड़द की दाल की थोड़ी सी खिचड़ी बना लीजिए। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप खिचड़ी खिलाइए। 11 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए चप्पल दे सकते हैं, वो चीज आपको जरूर दान करनी। अच्छा, शनिवार वाले शनि जयंती के दिन आपको शिव भगवान और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप शनिवार वाले शनि जयंती के दिन शिव भगवान और हनुमान जी दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, उन्हीं का स्वरूप माना जाता है हनुमान जी को। और हनुमान जी ने शनि भगवान की जब रक्षा करी थी तो उन्होंने वरदान दिया था कि आपकी जो पूजा करेगा मैं कभी भी उसका बाल विवाह का भी नहीं करूंगा, मेरी छाया तक उस पर नहीं पड़ेगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। और वैसे भी उस दिन ग्रह है ना, तो सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इसका पाठ जरूर करें। अच्छा, शनिवार वाले दिन शनि जयंती वाले दिन, जिस दिन शनि जयंती है, उस दिन समी का पेड़ अवश्य और अवश्य लगाएं। शनि नहीं, समी, विशेष ध्यान दीजिए, पतली पत्ती पत्तियां होती हैं उसकी। समी का पेड़ अवश्य और अवश्य लगाएं। पीपल का पेड़ भी आप लगा सकते हैं, अपने घर पे नहीं, बाहर मंदिर में पीपल का पेड़ भी लगा सकते हो, ठीक है। और जिस पे शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही है, वो पीपल का पेड़ या समी का पेड़ लगाए, वो बहुत मच बेटर है, ठीक है। इस दिन आपको पुराना जूता, नया जूता किसी भी चौराहे पर, किसी भी मंदिर पर छोड़ के आ जाए। आप कोई भी पुराने जूते किसी भी चौराहे और किसी भी मंदिर पर छोड़ के आ सकते हैं। अगर आपके घर पे आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है शनि जयंती के दिन, मान लीजिए कि आपके घर पे टोक लगी हुई है, आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है, आपकी शनि की ढैया चल रही है और आपके घर में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप अगले दिन ही गेहूं को पिसवाएं और उसमें काला चना जरूर डलवा दें, जिससे आपकी आर्थिक बरकत प्रारंभ हो जाएगी। वाले दिन आप बंदरों को जरूर गुड़, चना, गाय को गुड़, चना, काले कुत्ते को काले कुत्ते को आप केला, रोटी, गुड़, चना इत्यादि चीजें खिलाएं। ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बहते हुए पानी में आपको नारियल विसर्जन करना है शनि जयंती वाले दिन। शमशान घाट में लकड़ियां दान कीजिए शनि जयंती वाले दिन। सबसे सर्वोत्तम है कि आप शमशान घाट में जाइए और लकड़ियां दान कीजिए शनि जयंती वाले दिन। शनि जयंती को सरसों का, जिस दिन शनि जयंती, वैसे तो हर शनिवार को मैं कहती हूँ कि शनिवार वाले दिन आपको तेल सिर पे लगाना चाहिए, अपने नाखूनों पे लगाना चाहिए, पैर के नाखूनों पे लगाना चाहिए, बालों पे लगाना चाहिए, तलवों पे लगाना चाहिए। लेकिन अगर शनि जयंती है तो अगर आप ये उपाय करते हैं कि आप अपना जो वो ऑयल है सरसों का, वो अपने हेड पे उससे मसाज कर रहे हैं, अपने हैंड्स पे मसाज कर रहे हैं, अपने पैरों के नाखूनों पे मसाज कर रहे हैं, तो इसका फल आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, शुभ फल देने वाला होता है। शनि जयंती की शाम को आप अपने घर के बाहर या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर मंदिर के बाहर और या फिर समी के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दिया अवश्य जलाइए और दिया जलाने के बाद उस पर काले तिल अवश्य और अवश्य डाल लीजिए। तो अब मैं आपको शनि जयंती को समाप्त करती हूँ। 10 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का जो मैंने आपको टाइम बताया है, 1:45 पे स्टार्ट होगा, 7:45 पे खत्म होगा। ग्रहण काल में आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, उसका सूतक
मान्य नहीं होगा। लेकिन जब भी ग्रहण प्रारंभ हो आप मंदिर के अपने पट वगैरह बंद कर दीजिए। इसमें मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि ग्रहण काल में क्या करे, क्या ना करे, क्या करे, क्या ना करे। तो मैं एक बात बताऊं कि 15 दिन के अंदर अगर 2 ग्रहण पड़ जाएं, आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले ही अभी चंद्र ग्रहण गया है और अब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। अगर 15 दिन के गैप में ही कोई 2 ग्रहण पड़ जाए तो ये देश के लिए, मैं भारतवर्ष की बात नहीं करी, पूरे विश्व के लिए ये अच्छा नहीं होता है। डिफरेंट प्रकार के डिजास्टर आने के चांसेस होते हैं। भूकंप हो गया है और बाढ़ इत्यादि आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा नहीं होता अगर 15 दिन के गैप में कोई चीजें पड़ जाए, ठीक है। और ग्रहण वाले दिन आप राहु का और केतु का दान करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सबसे बात, क्योंकि राहु केतु इन्हीं के कारण, क्योंकि जो राहु है, जो केतु है, इन्हीं के कारण ग्रहण पड़ता है। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है ना कि राहु और केतु, इन्हीं ये 2 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण ग्रहण पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध कथा है। अगर चाहते हो कथा में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊं कि ग्रहण क्यों पड़ता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी ग्रहण में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है और चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ग्रहण जब पड़ता है तो कुछ लोग कहते हैं दान कब करें, कैसे करें, क्या करें। ग्रहण काल के बाद दान किया जाता है। मतलब अगर 7:45 पे ग्रहण खत्म हो गया है तो आप 8 बजे दान कर सकते हो। राहु और केतु से संबंधित अगर आप दान करते हो तो वो बेस्ट है, और अगर आप सफाई कर्मचारी को दान कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। राहु केतु का दान कौन कौन सा होता है? तो जो राहु और केतु का दान है वो है मूली, आपको पत्ते तोड़ के मूली दान करनी है। जटा वाला नारियल आपको दान करना है। काले तिल दान करने हैं क्योंकि उस दिन शनि जयंती भी है। काले तिल आप दान कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करनी है उस दिन आपको। बाल नहीं कटाने हैं 10 तारीख को आपको, क्योंकि 4 चीजें एक साथ पड़ रही है। नाखून नहीं काटाने आपको, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अमावस्या की। उस दिन अमावस्या भी है, ठीक है। तो अमावस्या पर क्या क्या दान किया जाता है? दूध, खीर, दही, मतलब सफेद चीजों से बनी हुई चीजें अमावस्या वाले दिन दान की जाती हैं। और ये दान अगर हम कुत्ता, गाय और कौआ इन तीनों को देते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि अमावस्या वाले दिन जब आप दान करते हो तो उसके साथ साथ एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाइए। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में और बरगद के वृक्ष में हमेशा पितरों का वास होता ही होता है। आप भी कभी पितर बनोगे, ये तो भाई एक संसार का नियम है ना कि जो आया है वो जाएगा, और आप क्या, और मैं भी कभी पितर बनूंगी। तो पितरों का तर्पण के लिए अमावस्या वाले दिन एक पीपल का पेड़ आपको जरूर लगाना है। पीपल और बरगद पर पितरों का वास होता है। सफेद चीजों का दान जरूर करें। है कि भैया अमावस्या वाले दिन खीर बनाते हैं, पंडित जी को जमाते हैं और 11 रुपए दे देते हैं। तो भाई जो पितरों के निवेश दान किया जाता है, विशेष ध्यान दीजिए कि पितरों के निवेश जो भी दान किया जाता है वो आपको ऐसे दान करना चाहिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो पितरों के निवेश ऐसे दान किया जाता है। पितरों के निवेश ऐसे दान नहीं करते हैं कि आपने 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का, 51 रुपए का, 101 रुपए का दान कर दिया। पितरों के निवेश ऐसा दान नहीं होता, मानिए। पितरों के निवेश जो भी दान दिया जाता है वो 10, 20, 30, 11 ऐसे दान दिया जाता है, ठीक है। और इस दिन भी अपने हेयर और नाखून ना काटिए। तो जो मोटी मोटी बातें थी XYZ मैं आपको सारी ही बातें बता रही हूँ। एक बहुत जादुई आपको लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बहुत ज्यादा जादुई उपाय बताने जा रही हूँ कि शनि जयंती से प्रारंभ कर आप जो भी पानी पी रहे हो 21 दिन तक या 41 दिन तक उस पानी में आप फ्लेवर डाल लीजिए। मतलब सादा पानी नहीं पीना, आप नींबू डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, मैंगो का फ्लेवर डाल लीजिए, व्हाटएवर, ग्लूकोज डाल लीजिए, उसका फ्लेवर चेंज करना है, चीनी डाल लीजिए, ठीक है। XYZ जैसे भी रूअफ़ज़ा डाल लीजिए। आपको सादा पानी नहीं पीना है, आपको उसका फ्लेवर चेंज करना है। इससे आपका क्या होगा? सूर्य स्ट्रांग होएगा, शनि डाउन होएगा, शनि की ठीक दशा आप पे नहीं पड़ेगी। सूर्य भगवान आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। और साथ ही के साथ आप देखोगे कि आपको अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा बल बुद्धि नहीं मिल रही है तो सूर्य भगवान आपको वो जरूर और जरूर देंगे। समाज में आपका एक नाम होएगा। तो ये फ्लेवर कोई भी 21 दिन तक या 41 दिन तक करके
करके देखिए। और सूर्य ग्रहण के पहले क्या करना है या फिर किसी भी ग्रहण के पहले क्या करना है, बीच में क्या करना है, बाद में क्या करना है, इसका लिंक मैं एंड ऑफ स्क्रीन में दे रही हूँ, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। ऊपर ये सजेस्ट वीडियो है, इस पे भी मैं लिंक लगा दूंगी, जरूर देखिए कि क्या करना है। अब सूर्य ग्रहण के बाद दान क्या करना है, मैंने आपसे बोला ना राहु केतु का दान कीजिए। चंद्र ग्रहण में हमने सफेद चीजों का दान करवाया था, लेकिन सूर्य ग्रहण में आप राहु केतु के साथ साथ लाल चीजों का दान कीजिए। जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो चंद्र ग्रहण में हमने भगवान शिव का मंत्र का जाप कराया था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण में आप, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण में आप। ठीक इसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट आप लेकर सूर्य ग्रहण में आप सूर्य भगवान से संबंधित जितने भी मंत्र है, सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं इस दिन आप, ठीक है, क्योंकि हाँ हनुमान चालीसा का भी इसमें जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का घर में सिमरन कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य भगवान से संबंधित लाल चीजें आप दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं आप, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको दान करना है। तो मुझे लगता है कि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाती, जो 10 तारीख को जो 4 चीजें पड़ रही हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगता है कि सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। टाइम से लेके टाइम क्या क्या है, राहु काल क्या क्या है और किसके लिए क्या करें, अगर शनि अमावस्या पड़ रही है तो क्या करें, अगर अमावस्या शनि जन्मोत्सव पड़ रहा है तो क्या करें, अगर अमावस्या पड़ रही है तो देन क्या करें, अगर अमावस्या के अगर बट सावित्री व्रत पड़ रहा है तो क्या करें, और उस दिन अगर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।